नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यम निकाय का दूसरा सुत्त, सब्बासव सुत्त। यह सुत्त हमें वह ज्ञान देता है जो मन के सारे आसव यानी मन के गहरे प्रदूषक जड़ में बसे विकार को खत्म कर सकता है। आसव क्या है? आसव तीन प्रकार के बताए गए हैं। एक कामासव, इंद्रिय सुखों में डूबने की इच्छा। दो भावासव, बनने या कुछ बनने की तृष्णा। तीन अविज्जासव, अज्ञान, भ्रम, गलत दृष्टि। इन आसवों के कारण ही दुख पैदा होता है, गलत कर्म होते हैं, मन अशांत रहता है। बुद्ध ने आसवों को खत्म करने के 7 तरीके बताए। ये सुत्त का मुख्य भाग है। एक दर्शन से आसवों का अंत, दिट्ठि निरोध यानी सही दृष्टि प्राप्त करने से। जब मन समझ लेता है कि सब अनित्य है, सब अनात्मा है और संसार दुखमय है, तो आसव कट जाते हैं। दो, संयम से आसवों का अंत, संवर, इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर। आंख क्या देखे, कान क्या सुने, मन किस विचार को पकड़े, यदि संयम रखा जाए, आसव अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। तीन, उपयोग से आसवों का अंत, प्रयोग, जो चीज जरूरी हो उसका सही उपयोग। उदाहरण, भोजन केवल स्वास्थ्य हेतु, वस्त्र सिर्फ शरीर ढकने हेतु, दवाइयां और रोग मिटाने हेतु। जब उपयोग सही हो, आसक्ति नहीं होती। चार, सहन करने से आसवों का अंत, अधिवास, जीवन में कुछ बातें सहन करनी पड़ती हैं। ठंड, गर्मी, दुखद शब्द, भूख, थकान, इनको धैर्य से सहने से आसव नहीं बढ़ते। पांच, त्याग से आसवों का अंत, परिवज्जन वास पजहति, जो चीज आसक्त करने वाली हो उसे छोड़ देना। जैसे बुरी संगति, लालच, क्रोध, हानिकारक वस्तुएं, त्याग से मन शुद्ध होता है। छह, विकास से आसवों का अंत, भावना, मन को सही दिशा में विकसित करना। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सतिपट्ठान, समाधि, ये मन को शुद्ध करते हैं। ज्ञान से आंसुओं का अंत, ज्ञान, अंतिम और श्रेष्ठ तरीका। ज्ञान का अर्थ, जैसा है वैसा देखना। जब मन नाम रूप 5 स्कंध उत्पत्ति और नाश को समझ लेता है, तभी आसव जड़ से खत्म होते हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश, सार, सब्बासव सुत्त में बुद्ध सिखाते हैं, आसवों को बिना समझे मन कभी मुक्त नहीं हो सकता। उनका अंत होता है सही दृष्टि, संयम, उपयोग, सहनशीलता, त्याग, मानसिक विकास और गहन ज्ञान, इन 7 तरीकों से। जब आसव समाप्त हो जाते हैं, मन निर्मल, शांत और मुक्त हो जाता है। अगर आप त्रिपिटक के आगे के सुत्त सरल भाषा में सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला सुत्त जरूर देखें।